कृपया सुनिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 5, 6, 7 और 8 को सरल और विस्तार से समझाया गया है। ये धाराएं आरटीआई की रीढ़ मानी जाती हैं। धारा 5 लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स। मुख्य बातें। 1. प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण पब्लिक अथॉरिटी को एक या अधिक लोक सूचना अधिकारी पीआईओ नियुक्त करना होता है। 2. विभागीय स्तर पर सहायक लोक सूचना अधिकारी एपीआईओ भी नियुक्त किए जा सकते हैं ताकि आवेदकों को सुविधा हो। 3. इन अधिकारियों का कार्य होता है कि जो भी सूचना मांगी जाए उसे तय समय में उपलब्ध कराएं या नियमों के अनुसार अस्वीकार करें। सीधी भाषा में आरटीआई के तहत आप जिससे सूचना मांग रहे हैं उस विभाग ने एक अधिकारी नियुक्त किया होगा जो आपकी आरटीआई को स्वीकारेगा और उत्तर देगा, वही पीआईओ कहलाता है। धारा 6 सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन, एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन। मुख्य बातें। 1. कोई भी नागरिक एक साधारण आवेदन देकर किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण से सूचना मांग सकता है। 2. आवेदन लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जैसे ईमेल दिया जा सकता है। 3. आवेदन किसी खास प्रारूप में देना अनिवार्य नहीं है। 4. आवेदन देने के लिए 10 रुपये शुल्क देना होता है। कुछ लोग जैसे बीपीएल कार्ड धारकों को छूट है। 5. आवेदन लोक सूचना अधिकारी पीआईओ के पास देना होता है। सीधी भाषा में आरटीआई लिखना बहुत सरल है, माइनस आपको बस ये बताना है कि आप किस विषय पर जानकारी चाहते हैं। ना कोई कठिन फॉर्म, ना ही वकील की जरूरत। धारा 7 सूचना प्रदान करने की प्रक्रिया, डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट। मुख्य बातें। 1. पीआईओ को 30 दिनों के अंदर सूचना देनी होती है। 2. अगर मामला जीवन और स्वतंत्रता से जुड़ा हो तो 48 घंटे में सूचना देना अनिवार्य है। 3. अगर आवेदन एपीआईओ को दिया गया हो तो सूचना 35 दिनों में देनी होती है। 4. यदि सूचना न दी जाए तो कारण सहित मना करना होगा और अपील का अधिकार देना होगा। 5. अगर निर्धारित समय में सूचना नहीं दी जाती तो समझा जाएगा कि विभाग ने जानबूझकर नहीं दी और उस पर जुर्माना हो सकता है। सीधी भाषा में आरटीआई डालने के 30 दिनों के भीतर आपको सूचना मिलनी चाहिए, नहीं मिली तो विभाग पर दंड लगाया जा सकता है। धारा 8 कुछ सूचनाओं से छूट, एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन। मुख्य बातें। कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिनमें सूचना नहीं दी जा सकती, जैसे 1. राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता से संबंधित सूचना। 2. विदेशी सरकारों से प्राप्त गोपनीय सूचना। 3. न्यायिक मामलों से संबंधित सूचना। 4. व्यक्तिगत गोपनीयता, पर्सनल प्राइवेसी का उल्लंघन करने वाली सूचना। 5. कूटनीतिक, वाणिज्यिक या व्यापारिक हितों को नुकसान पहुंचाने वाली सूचना। लेकिन ध्यान दें, यदि सार्वजनिक हित निजी हित से ऊपर है तो ऐसी सूचना भी दी जा सकती है। 20 साल से पुरानी फाइलों पर कुछ छूटें लागू नहीं होती। सीधी भाषा में कुछ संवेदनशील सूचनाएं आरटीआई के तहत नहीं मिल सकती, जैसे रक्षा से जुड़ी बातें, कोर्ट में लंबित मामला या किसी की निजी जानकारी। आगे भी दोस्तों हम आपको अधिनियम की सभी धाराओं के